उन्होंने कहा है कि गजवाए हिंद जो है ये इस्लामिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो हम गजवाए हिंद का मतलब समझने जा रहे हैं कि गजवाए हिंद क्या है। वो जो समझना है गजवा हिंद अपना जो भी अपना बनाए वो कर रहे हैं वो क्या है? नहीं वो लेकिन उसमें मैं भी तो हूँ ना साहब, मेरे बच्चे भी तो हैं। गजवाए हिंद का मतलब है कि 100 करोड़ हिंदू का कत्ल करेंगे वो। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप अभी मिश्रा जी को फ़ोन मिलाइए, हमारे अजय मिश्रा जी को। सुनिए 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 देखिए साहब इस्लाम नहीं पढ़ा आपने अपनी पढ़ाई करी है, मैंने इस्लाम पढ़ा है। इस्लाम का सबसे बड़ा विद्वान हूँ मैं धरती का। अमेरिका में मेरी बात पर रिसर्च होती है। आप मुझे इस्लाम मत पढ़ाइए, उसके लिए तो मैं मौलाना को पास जा रहा हूँ। आप कानून में मुझे बताइए, कानून अगर मुझे रोक रहा हो तो ठीक है, लेकिन इस्लाम का जस्टिफिकेशन आप मत करिए। बच्चे आपके भी हैं और नौकरी बहुत दिन नहीं रहेगी। उसके बाद आप वर्दी जब छूट जाएगी तो आप हमारे जैसे आम आदमी हो जाओगे। हम लोग अभी भी आम ही हैं। नहीं अभी तो नहीं है, खैर आप लोग आम, अभी तो आप खास है, लेकिन इस वर्दी के नीचे आप भी आम आदमी हैं। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। गजवाए हिंद पर जो देवबंद का भी फतवा आया है, दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया है, उस फतवे के बारे में हम दारुल उलूम के मौलानाओं से बात करने के लिए हम जो है देवबंद जा रहे थे। लेकिन उन कट्टरपंथी मौलानाओं के जो शिष्य हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन को ये लगा कि हमारे वहाँ से जाने से माहौल बिगड़ेगा। तो इन्होंने मेरठ पुलिस ने हमें वहाँ जाने से रोक दिया है और यहाँ बैठा रखा है। तो आगे पुलिस का क्या कहना? और देखिए पुलिस का कहना कुछ नहीं, अभी तो पुलिस वाले कुछ कह नहीं रहे, अभी तो हमें बैठा रखा है। अब जो ये चाहे जेल भेजें या वापस, जो इनकी मर्जी हो वो अलग बात है, लेकिन ये अलोकतांत्रिक है। हम केवल वहाँ शांति प्रिय ढंग से बात करने जा रहे थे, लेकिन इसमें पुलिस की गलती मैं नहीं मानता, पुलिस प्रशासन की गलती नहीं मानता। मौलानाओं ने माहौल बिगाड़ा सोशल मीडिया पर, जिससे पुलिस को मुझे रोकना पड़ा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम इस्लाम पर बात करना चाहते हैं तो मौलाना डर क्यों जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं। ऐसा क्या है जिसे वो छुपाना चाहते हैं। उन्होंने खुद ही घोषित किया है कि भाई इस्लामिक दृष्टि से गजवाए हिंद बिल्कुल सही है। अगर सही है तो भाई इस पर हमें बात कर लो, हमें समझा दो ये क्या है, हम अपने लोगों को समझा दें। स्वामी जी गजवाए हिंद का मतलब क्या है? गजवाए हिंद का मतलब ये है हिंदुस्तान को काफिरों से मुशरिकों से विहीन करना, यहाँ की सारी औरतों को आपस में बांट लेना, सारी धन संपत्ति पर कब्जा करना, सारे मठ मंदिरों को तोड़ देना, ये है गजवाए हिंद। गजवा का अर्थ ये होता है कि जिस भी धरती पर गजवा होता है, गजवा एक लड़ाई है मोहम्मद के आदेश पर। होली वार ऑफ इस्लाम, होली वार ऑफ इस्लाम जहाँ होती है वहाँ ये सारे काफिरों को मार देते हैं, मुशरिकों को मार देते हैं, उनकी धन संपत्ति को लूट लेते हैं, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को अपना गुलाम बना लेते हैं। आज तक दुनिया में गजवा का एक भी अपवाद नहीं है, जहाँ भी गजवा हुआ है उन्होंने यही किया है। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें गजवाए हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है। तो अगर इन्हें गजवाए हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ हम सबको ये मारेंगे,